गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेमेस्टर 1 कोर पेपर बायोसाइकोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। आज हम लोग न्यूरॉन का संरचना और उसके कार्यों को देखेंगे। न्यूरॉन देखिए, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दोनों से मिलकर के आपका नर्वस सिस्टम बनता है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई मकान है और उस मकान में अगर हम एक ईंट को ले ले तो उसी प्रकार कोई भी जीव में जो नर्वस सिस्टम होता है उस नर्वस सिस्टम का अगर हम ईंट ले तो वो क्या होगा? न्यूरॉन है। मतलब मानव जीव या किसी भी जीव जंतु की सबसे जो छोटी इकाई होती है नर्वस सिस्टम की वह होती है न्यूरॉन। देखिए, कोई भी जीव जंतु उद्दीपक को ग्रहण करता है और उस उद्दीपक को ग्रहण करने के बाद उद्दीपक से संबंधित अनुक्रिया करता है। मतलब उद्दीपक का पहले ग्रहण करना और उद्दीपक से रिलेटेड अनुक्रिया करना या व्यवहार करना। तो किसी भी जीव में 5 प्रकार का सेंस ऑर्गन होता है। कितने प्रकार का ऑर्गन होता है? सेंस ऑर्गन 5 प्रकार का सेंस ऑर्गन होता है। कौन कौन है हमारे शरीर में सेंस ऑर्गन? सबसे पहला है नोज, जिससे हम लोग स्मेल संबंधी किसी भी उत्तेजना को ग्रहण करते हैं। आँख है जो लाइट संबंधी किसी भी उत्तेजना को ग्रहण करते हैं। ईयर है जो साउंड के रूप में उत्तेजना आती है उसको हम लोग ग्रहण किससे करते हैं? कान से ग्रहण करते हैं। टेस्ट हम लोग किस सेंस ऑर्गन से ग्रहण करते हैं? तो टंग से, जीभ से। और एक सेंस ऑर्गन आपका स्किन है जो टेम्परेचर या तो प्रेशर की उत्तेजना को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो उत्तेजना को ग्रहण करने से लेकर के उत्तेजना के प्रति जो हम लोग अनुक्रिया करते हैं, जीव उत्तेजना को ग्रहण करने के बाद जो अनुक्रिया करता है, इसके बीच ये जो इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन में आता है और सेंस ऑर्गन के अनुरूप हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ अचानक से किसी गर्म वस्तु पे चला जाता है तो आप तुरंत क्या करते हैं? हाथ को खींच लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका हाथ किसी गर्म वस्तु पे जाता है तो आप हाथ को क्या करते हैं? तुरंत खींच लेते हैं। मतलब उत्तेजना का ग्रहण, ये जो सेंस ऑर्गन आपका स्किन है ये टेम्परेचर को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद आपका ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि यहाँ से हाथ तुरंत हटाओ। आपने तुरंत हाथ को हटा लिया। ये प्रोसेस हमारे अंदर होता कैसे है? ठीक है, आज उसी प्रोसेस की ये जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। और उस नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन, उसका हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसका फंक्शन देखेंगे और टाइप भी देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। मैं यहाँ एक रफ फिगर बनाऊंगा न्यूरॉन का। देखिए, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है,
न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। ये जो बाहरी भाग है ये न्यूरॉन का सबसे ऊपर का भाग है, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट, इसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट। ये आपको पेड़ की टहनी की तरह दिखाई पड़ रहा होगा, इसको कहते हैं डेंड्राइट। इसके जो अंदर का भाग है ये, इसको कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी या इसको सोमा भी कहते हैं, सेल बॉडी या फिर सोमा कहते हैं। और सेल बॉडी के बीच में ये जो आप गोल नुमा आकृति को देख रहे हैं इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, किसी भी सेल में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूरॉन भी एक प्रकार का सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये सेल बॉडी से लगा हुआ एक लंबा भाग जो देख रहे हैं, सेल बॉडी से लगा हुआ ये जो लंबा भाग है इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन। आप देख रहे हैं कि एक्सॉन के ऊपर एक इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, ये एक परत है जो कि एक्सॉन के ऊपर होता है। इस परत को कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। और एक्सॉन का जो सबसे नीचे का भाग है इसको कहते हैं इंड ब्रश। इंड ब्रश या इसको इंड प्लेट भी कहते हैं, इंड प्लेट। ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। जो सबसे बाहरी भाग है इसको डेंड्राइट कहते हैं, इसके अंदर का पार्ट को सेल बॉडी या सोमा कहते हैं, इसी के बीच में न्यूक्लियस होता है और इससे सटा हुआ जो लंबा भाग है इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन एक मोटे आवरण से ढका होता है, इस मोटे आवरण को माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। और एक्सॉन के नीचे में ये जो प्लेट बना हुआ है इसको इंड ब्रश या इंड प्लेट कहते हैं। और इसमें बबल्स, जो बैलून होता है, जैसे पानी का बुलबुला आप देखते हैं उस प्रकार के बहुत सारे बबल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। तो जब भी कोई जीव या जब भी कोई व्यक्ति किसी उत्तेजना से उत्तेजित होता है, किसी उत्तेजना को ग्रहण करता है, तो सबसे पहले ग्रहण करने के बाद उत्तेजना जो आपके न्यूरॉन में आता है तो कौन सा पार्ट ग्रहण करता है? वो ग्रहण करता है आपका डेंड्राइट। और न्यूरॉन किसी भी उत्तेजना को वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदल देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदल देता है। तो किसी भी उद्दीपक से जब व्यक्ति या जीव उत्तेजित होता है और सेंस ऑर्गन जब उस किसी उत्तेजना को ग्रहण करता है तो न्यूरॉन के सबसे पहला कौन सा भाग उसको ग्रहण करता है? तो वह करता है डेंड्राइट। डेंड्राइट में उत्तेजना ग्रहण करने के बाद वो आता है सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से वो फिर एक्सॉन में चला जाता है, और एक्सॉन में जाने के बाद वो इंड ब्रश या इंड प्लेट तक चला आता है, ठीक है। ये आपका न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर हुआ। अब न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा न्यूरॉन का क्या काम है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, न्यूरॉन जनरली 3 प्रकार के होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और आपका एसोसिएटिव न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने प्रकार है? न्यूरॉन का टाइप कितना है? तो 3 प्रकार है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन। अब तीनों का हम लोग काम देखेंगे, क्या काम है। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, मोटर न्यूरॉन का क्या काम है और एसोसिएटिव न्यूरॉन का क्या काम है। तो जब जीव किसी उत्तेजना से उत्तेजित होता है, मतलब इंफॉर्मेशन आप किसी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने के बाद, उत्तेजना को ग्रहण करने के बाद जिस न्यूरॉन की सहायता से वो आपके ब्रेन तक स्पाइनल कोड या फिर ब्रेन, देखिए जो सूचना होती है वह सूचना न्यूरॉन के जरिए पहले कहा जाता है स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड का एक हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, स्पाइनल कोड का चर्चा हम लोग उसमें विस्तृत रूप से करेंगे। आप लोग अभी ये जान लीजिए कि कोई भी न्यूरॉन
सूचना को लेकर के सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो ब्रेन में जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जनरली कहाँ होता है? तो ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो अगर ये ब्रेन है तो ब्रेन में ये गर्दन पार्ट है, तो ये गर्दन से लेकर के टील बोन तक, मतलब गर्दन से लेकर कमर तक जो आपका रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है, उसी को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो जितना भी सूचना है न्यूरॉन के जरिए वो पहले आपके स्पाइनल कॉर्ड में आता है और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो ब्रेन में जाता है। तो उत्तेजना को ग्रहण करने के बाद न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में जाता है। वह किस न्यूरॉन की सहायता से जाता है? वह सेंसरी न्यूरॉन की सहायता से जाता है। या तो हम ये कह सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन वैसे न्यूरॉन को कहते हैं जो उत्तेजना को नर्व इंपल्स में बदलने के बाद उसको स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में लेकर के जाता है। वैसे न्यूरॉन को हम लोग सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। अब ब्रेन के में इंफॉर्मेशन जाने के बाद वहाँ से जो इंफॉर्मेशन आपके विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, जैसे मसल्स में हो गया, आपका कहीं भी जो शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, उसके बाद जो आप व्यवहार करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, तो ब्रेन से जो न्यूरॉन आपके शरीर के विभिन्न भागों में जाता है वह जाता है आपका मोटर न्यूरॉन के द्वारा। मतलब कहने का मतलब जैसे अभी हम एक उदाहरण दिए थे कि अगर किसी व्यक्ति का गर्म वस्तु पे हाथ चला जाता है और तुरंत वो हाथ को खींचता है, मतलब गर्म वस्तु पे हाथ जाने के बाद ये इंफॉर्मेशन जो आपके ब्रेन तक गया वो किस न्यूरॉन की सहायता से किया? वो सेंसरी न्यूरॉन की सहायता से किया। और ब्रेन ने आदेश दिया कि वहाँ से तुरंत हाथ को हटा, मतलब वहाँ से जो आपका इंफॉर्मेशन आपके हाथ तक आया, आपके मसल्स तक आया, शरीर के विभिन्न भागों तक आया, वह कौन सा न्यूरॉन के द्वारा आया? वो आया आपके मोटर न्यूरॉन के द्वारा। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर सूचना को जो आपके मस्तिष्क तक लेके जाता है वह सेंसरी न्यूरॉन है, और मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से सूचना को जो आपके शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाता है वो है मोटर न्यूरॉन। एसोसिएशन न्यूरॉन यह मुख्यतः आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। एसोसिएशन न्यूरॉन जो है यह मुख्यतः आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है और इसका काम होता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच संबंध स्थापित करना। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच संबंध को स्थापित करना और किस उत्तेजना के प्रति क्या अनुक्रिया करना है, ये जो संबंध है वो कौन स्थापित करता है? एसोसिएटिव न्यूरॉन, इसको एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं। एक चीज यहाँ ये है कि मानव शरीर में लेफ्रन कोइस एक शरीर क्रिया मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये बताया कि मानव शरीर में 12.5 अरब न्यूरॉन पाया जाता है। मानव शरीर में कितना न्यूरॉन पाया जाता है? 12.5 अरब न्यूरॉन पाया जाता है, जिसमें से 10 अरब न्यूरॉन, 12.5 अरब में से अगर हम 10 अरब न्यूरॉन निकाल दें तो 10 अरब न्यूरॉन सिर्फ मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है, मतलब ब्रेन में पाया जाता है, और बाकी जो आपका 2.5 अरब न्यूरॉन है वो शरीर के विभिन्न भागों में पाया जाता है। तो न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की एक सबसे छोटी इकाई है जो कि व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग कोई है तो वह है न्यूरॉन। तो आशा करता है कि आप लोग को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और इसका टाइप समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि न्यूरॉन जो उत्तेजना को नर्व इंपल्स में कैसे बदलता है और कैसे एक न्यूरॉन से, हम यहाँ देखें कि 12.5 अरब न्यूरॉन होता है, ऐसा कितना न्यूरॉन होता है? 12.5 अरब। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में उत्तेजना कैसे ट्रांसफर होता है उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।